पटना में मुख्यमंत्री ने राज्य भर के किसानों के लिए नई स्मार्ट सिंचाई योजना का शुभारंभ किया, जिससे जल की बर्बादी कम करने और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। दरभंगा एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट शुरू हुई, जिससे उत्तर बिहार के यात्रियों को राजधानी जाने में बड़ी राहत मिली। भागलपुर में गंगा तट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें हजारों स्कूली बच्चों और स्वयंसेवकों ने हिस्सा लेकर शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। मोतिहारी जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य तेज किया गया और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर विशेष ध्यान दिया गया। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंचा और जल्द ही खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की उम्मीद जताई गई। सीवान में महिला सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोलिंग यूनिट की नई गाड़ियां सड़कों पर उतारी गईं, ताकि शाम के बाद भी महिलाओं को सुरक्षा महसूस हो। पूर्णिया में किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया और सरकार ने सब्सिडी योजना की नई गाइडलाइन जारी की। सासाराम में ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मकबरे के संरक्षण के लिए नई परियोजना शुरू की गई, जिससे पुरातात्विक धरोहर को संरक्षित रखा जा सके। कटिहार में नई औद्योगिक नीति के तहत मिनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए युवाओं को लोन स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। बेतिया में सीमा सुरक्षा बल ने नेपाल बॉर्डर पर गश्त बढ़ाई और अवैध व्यापार को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया। मुजफ्फरपुर में लीची किसानों के लिए ठंडे भंडारण केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिससे फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। अररिया में बाढ़ से प्रभावित गांवों में राहत सामग्री वितरण किया गया और स्थानीय प्रशासन ने पुनर्वास कार्य की समीक्षा बैठक की। बेगूसराय में तेल रिफाइनरी परिसर के विस्तार की योजना स्वीकृत हुई, जिससे नए निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना बनी। भोजपुर जिले में शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम लगाने की प्रक्रिया शुरू की, जिससे ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। सहरसा में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण पूरा हुआ, जिससे शहर में जाम की समस्या से लोगों को राहत मिली। समस्तीपुर में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष वित्तीय मेला आयोजित किया गया, जिसमें हजारों महिलाओं को लोन स्वीकृत किए गए। कटिहार रेलवे जंक्शन पर आधुनिक प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया, जिससे यात्रियों को नई सुविधाएं मिलीं। सीतामढ़ी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जानकी मंदिर परिसर में सौंदर्यीकरण कार्य शुरू हुआ। मधुबनी में मिथिला पेंटिंग से जुड़ी महिलाओं को निर्यात की दिशा में प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में नई सुपर स्पेशलिटी इकाई का उद्घाटन किया गया, जिससे मरीजों को उन्नत इलाज की सुविधा मिली। लखीसराय में अपराध नियंत्रण के लिए शहर में 150 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिससे निगरानी व्यवस्था मजबूत हुई। गोपालगंज में सड़क चौड़ीकरण परियोजना का शुभारंभ किया गया, जिससे स्थानीय व्यापार और परिवहन में तेजी आने की संभावना बनी। शेखपुरा जिले में किसानों को सोलर पंप योजना का लाभ दिया गया और बिजली की निर्भरता कम करने पर जोर दिया गया। नवादा में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगाए गए, जिससे बच्चों को डिजिटल लर्निंग की सुविधा प्राप्त हुई। रोहतास में नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास का कार्य शुरू हुआ और सरकार ने निवेशकों को रियायतें देने का वादा किया। वैशाली जिले में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राचीन बौद्ध स्थलों का पुनरुद्धार शुरू हुआ। खगड़िया में गंगा नदी पर नया पुल बनाने की स्वीकृति दी गई, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अरवल में ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने कबड्डी, दौड़ और फुटबॉल में उत्साह से भाग लिया। बांका में महिला पुलिस थाना की नई इमारत का उद्घाटन किया गया, जिससे पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी।
मधेपुरा में बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने की नई योजना शुरू की, जिससे उपभोक्ताओं को बिलिंग की पारदर्शिता मिली। किशनगंज में स्वास्थ्य विभाग ने बुखार और डेंगू नियंत्रण के लिए विशेष टीमें गठित की और दवा छिड़काव शुरू किया।